अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं अम्मार मुजाहिद हूँ और आज के इस एपिसोड में हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को सॉल्व करेंगे। हमारा टॉपिक चल रहा था फंक्शंस और लिमिट्स का और आज के क्वेश्चंस भी फंक्शन से रिलेटेड ही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। एक फंक्शन हमारे पास गिवन है दैट इज़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1। यहाँ पर ए और बी बेसिकली कोई दो कॉन्स्टेंट्स हैं और बाकी अदरवाइज़ ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है, क्यूबिक कह सकते हैं इसको, क्योंकि हाईएस्ट पावर इसकी 3 है, डिग्री 3 है। तो बेसिकली इसमें क्या करना है, अगर उसने कहा है कि एफ ऑफ 2 इक्वल हो -3 के, यानी फंक्शन की वैल्यू 2 पर हो -3 और -1 पर हो 0, ये दो कंडीशंस क्या लें गिवन है आपके पास। जब आप फंक्शन में 2 से रिप्लेस करें एक्स को तो आंसर आ रहा है -3, और जब -1 से आप रिप्लेस करेंगे तो वो 0 के इक्वल आएगा। यहाँ से दो इक्वेशंस बन जाएंगी। उन दो इक्वेशंस को यूज़ करते हुए हमें ए और बी, ये जो अननोन्स यूज़ हो रहे हैं ना, इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ठीक है, ओके। सो सिंपली सबसे पहले आपको ये जो गिवन कंडीशंस हैं इनको यूज़ करना है। फंक्शन हमारे पास गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1। You can just replace x by 2 और अगर इसको मैं 1 का नाम दूं तो आप लिख सकते हैं रिप्लेस x by 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये आ जाएगा f of 2 इज इक्वल टू 2 क्यूब माइनस a मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर प्लस b मल्टीप्लाई 2 प्लस 1। तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू हमारे पास गिवन है दैट इज़ -3, तो इसकी जगह -3 लगा दीजिए। बाकी आप सिंप्लीफाई कर लें, ये बन जाएगा 8, 2 स्क्वायर इज़ 4, तो ये 4a आ जाएगा प्लस 2b प्लस 1। ठीक है, अब देखें ये आपके पास है -3 और यहाँ पर 8 प्लस 1 9 बन जाएगा, और बाकी आपको चीज़ों को लेफ़्ट और राइट मूव करें। जैसे ये माइनस का 4 है, इसको राइट पे ले आएँ, प्लस 4a बन जाएगा। 2b प्लस का इसको भी सॉरी लेफ़्ट पे शिफ्ट करें तो ये भी -2b बन जाएगा। दिस इज़ इक्वल टू 8 प्लस 1 9, और यहाँ से ये -3 राइट पे शिफ्ट होके प्लस बन जाएगा, एंड 9 प्लस 3 इज़ 12। तो दिस इज़ गोइंग टू बी, बाकी आप ये कर सकते हैं कि यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, बाकी बचेगा 2a माइनस b इज़ इक्वल टू 12। 2 और 12 जब आपस में कैंसिल होंगे तो यहाँ पर बचेगा 6। 2a माइनस बी इक्वल 6। ठीक है, एक ये इक्वेशन आ गई है। दूसरा, अब आप क्या करेंगे, x को रिप्लेस करेंगे -1 के साथ। तो अगेन आपको यही लाइन लिखनी है, रिप्लेस x बाय -1 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, लें जी। तो जब आप -1 से रिप्लेस करेंगे, वी हैव f ऑफ -1 इज इक्वल टू, फंक्शन था x क्यूब, तो ये आ जाएगा -1 क्यूब, देन -a एक्स स्क्वायर, x की जगह -1 अगेन, प्लस बी एक्स था, b मल्टीप्लाई -1, एंड देन प्लस 1 था। आई थिंक कांस्टेंट है जी, बिल्कुल कांस्टेंट है। ओके, देन वी हैव प्लस 1। ऑल राइट जी, एफ ऑफ -1 की वैल्यू इसमें अगर आप ऊपर नज़र दौड़ाएं तो वो गिवन थी 0, -1 क्यूब इज़ -1, देन -a, और ये -1 का स्क्वायर होता है +1। इसी तरह ये माइनस मल्टीप्लाई होकर -b बन जाएगा, एंड दिस इज़ अगेन +1। तो ये आपके पास माइनस प्लस कैंसिल आउट हो गए, बाकी बचा -a माइनस b इक्वल्स टू 0। यहाँ से a को आप मूव करें ज़रा ऑन द लेफ़्ट साइड, तो ये आ जाएगा a इक्वल टू -b। ठीक है, अब चूँकि हमें a और b की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, और यहाँ से आपके पास बेसिकली दो इक्वेशंस आ गई हैं, 2a माइनस बी इक्वल टू 6 और a इक्वल -b। दो इक्वेशंस हैं, दो अननोन्स हैं, या तो आप इनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसमें से a की वैल्यू इस इक्वेशन में इंसर्ट करें। इसको हम 2 का नाम दे देते हैं। यू कैन जस्ट राइट पुट इन 2, राइट। 2 में जब आप पुट करेंगे a की जगह पर -b, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई -b
अगेन माइनस बी इक्वल टू 6। तो यहाँ से वी हैव -2b माइनस बी इक्वल 6। सिंप्लीफाई करने पे आपको मिलेगा -3b इक्वल टू 6। -3 को जब आप डिवाइड करेंगे ना तो 6 से, तो b की वैल्यू बनेगी हमारे पास -2। ठीक है। और अब आपको क्या करना है, इस -2 को इस इक्वेशन में पुट करते हैं। इसको आप नाम दे लें लेट्स से 3 का। तो यहाँ पे लिख सकते हैं पुट इन 3, और जब आप 3 में पुट करेंगे तो a इक्वल आ जाएगा माइनस एंड देन -2 विच इज़ एक्चुअली इक्वल टू 2 प्लस बन जाएगा। तो लें जी, हमारे पास a और b की जो वैल्यूज़ आई हैं, a इक्वल आ गया +2 के एंड b इक्वल आ गया -2 के। दैट्स इट। ठीक है, लें जी, यही हमारा आंसर है। और गिवन कंडीशंस के मुताबिक a और b की वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाएं। एक स्टेटमेंट गिवन है, इसको पहले समझते हैं। अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर ऑन द ग्राउंड। चलें, मैं इसको पिक्चर वैसे तो ज़रूरी नहीं है लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए हम बना लेते हैं। लेट्स से जी, ये आपके पास ग्राउंड है और यहाँ से एक पत्थर ड्रॉप किया गया है और इसकी जो हाइट है ज़मीन से दैट इज़ 60 मीटर। टोटल जो हाइट है वो 60 मीटर है। वो कहता है कि हाइट h आफ्टर x सेकेंड, x इज़ अ वेरिएबल सिंपली ना। तो x सेकेंड के बाद इसकी जो हाइट है उसको अप्रोक्सीमेट किया गया है इस फॉर्मूले से। तो हम एज्यूम करते हैं, ये वैसे फिक्स नहीं होगा, लेट्स से ये x है और यहाँ तक ये जो हाइट आपकी मैयर होगी दैट इज़ बाय दिस फार्मूला 40 माइनस 10x के। ठीक है, जैसे जैसे आगे लेफ्ट आगे पीछे मूव करेगा कोर्स यहाँ पे भी एक्सचेंज होता रहेगा। ठीक है, उसके मुताबिक ही। तो ये फार्मूला हाइट का गिवन है जब आपके पास उसका x टाइम गिवन हो सेकंड्स में। हमें क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में हाइट मालूम करनी है व्हेन x इज़ 1 सेकेंड, x इज इक्वल टू 1 सेकेंड, यानी ड्रॉप होने के 1 सेकेंड के बाद उसकी हाइट मालूम करनी है। तो बिल्कुल सिंपल है, आपके पास गिवन क्या है, h ऑफ x। हाइट का फॉर्मूला आपके पास गिवन है, h ऑफ x इज इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वायर। दिस इज गिवन। और हमें एवेल्यूएट क्या करना है, हमें h ऑफ 1 एवेल्यूएट करना है, सिंपल। तो आपको क्या करना है, x को बस 1 से रिप्लेस कर दें। यू कैन जस्ट राइट पुट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 इन दिस इक्वेशन। इसको हम चलें 1 का नाम ही दे देते हैं और जब आप उसमें 1 इंसर्ट करेंगे वी हैव h ऑफ 1 इज इक्वल टू 40 माइनस 10 टाइम्स 1 स्क्वायर। दिस इज गोइंग टू बी 40 माइनस 10 एंड अल्टीमेटली इक्वल टू 30। तो आपकी बेसिकली जो हाइट होगी दैट इज़ 30 मीटर आफ्टर 1 सेकेंड। ठीक है, 30 मीटर आ जाएगी। दैट्स इट। सेकेंड पार्ट में इस इनफैक्ट 1 के ही सेकेंड पार्ट में हमें अगेन हाइट मालूम करनी है व्हेन x इज 1.5, यानी आफ्टर 1.5 सेकेंड्स। तो लें जी, उसके लिए भी आपको इनफैक्ट इसका जो b पार्ट है उसमें हमें h ऑफ 1.5 मालूम करना है। तो पुट कीजिए x इज इक्वल टू 1.5 इन इक्वेशन नंबर 1 जो कि है 40 माइनस 10x स्क्वायर। दोबारा देख लें, दिस इज़ 40 माइनस 10x स्क्वायर। तो x की जगह पर 1.5 लगा दीजिए, तो ये आ जाएगा h ऑफ 1.5 दिस इज़ इक्वल टू 40 माइनस 10 टाइम्स 1.5 स्क्वायर। तो 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2 आई थिंक इट इज़ 2.25। ठीक है, इट इज़ 2.25। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 22.5 आ जाएगा सिंपली। 40 माइनस 22.5, और जब आप 40 में से इसको माइनस करेंगे तो दिस इज़ गोइंग टू बी आई थिंक 17.5 इन मीटर्स, 17.5 मीटर्स। तो इसका मतलब है 1.5 सेकेंड के बाद उसकी हाइट कितनी रह गई, 17.5 मीटर्स रह गई थी। ठीक है, और इसी तरह इसका फर्स्ट का ही जो सी पार्ट है उसमें हमें मालूम करना है h ऑफ 1.7, यानी आफ्टर 1.7 सेकेंड हमें उसकी हाइट मालूम करनी है। तो सेम काम करेंगे, अगेन पुट x इज इक्वल टू
1.7 in equation number 1. So we have h of 1.7 is equal to 40 minus 10 multiply 1.7 square, and 40 minus 10 और 1.7 का स्क्वायर आता है 2.89, राइट, दिस इज़ 2.89, और 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये बनेगा 28.9, ऑलराइट। और जब आप इसको 40 में से माइनस करेंगे सो दिस इज़ गोइंग टू बी 11.1 इन मीटर्स। तो आफ्टर 1.7 सेकेंड हमारी हाइट रह गई 11.1 मीटर्स, ठीक है, दैट्स इट। सेकेंड पार्ट में हमें क्या करना है, व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड। आपका जो पत्थर है जो जब ग्राउंड के ऊपर गिर जाएगा तो आपको बेसिकली क्या इसमें मालूम करना है, यू हैव टू फाइंड द टाइम, कितने टाइम वो बेसिकली गिरा है। तो जब आपका पत्थर इसके साथ इसके ग्राउंड के ऊपर गिर जाएगा तो उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 0 रह जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो ग्राउंड के ऊपर है, ग्राउंड से ही तो हम हाइट मेजर कर रहे थे। तो इनफैक्ट इस क्वेश्चन में इसका जो सेकंड पार्ट है इसमें आपको h गिवन है, राइट। आप लिख सकते हैं when the stone strikes the ground, when the stone strikes the ground, तो हम जानते हैं हाइट 0 रह जाएगी, h आपके पास 0 हो जाएगा। इसी h0 को आपने अपनी इक्वेशन में पुट करना है, जो कि आपके पास गिवन है, दैट इज़ h of x इज इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वायर, यस दिस वन, ठीक है। इसमें h को 0 लगा दें और x की वैल्यू मालूम कर लें, तो ये बन जाएगा 0 इक्वल्स टू 40 माइनस 10x स्क्वायर। 10x स्क्वायर को ज़रा लेफ्ट पे ले आए, प्लस में हो जाएगा, तो दिस इज़ 10x स्क्वायर इक्वल टू 40, 10 और 40 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4 बचा यहाँ पर, अल्टीमेटली x स्क्वायर आ गया 4 के। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे दोनों तरफ, तो हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी विच आर प्लस माइनस 2। देखें लेफ्ट पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, चलें हम लिख लेते हैं, और ओके एक मिनट ज़रा, और राइट साइड पे हमारे पास प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 आ जाएगा, एंड अल्टीमेटली इक्वल्स टू x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 2। और चूँकि ये टाइम है और टाइम नेगेटिव में नहीं होगा, इसलिए हम नेगेटिव वाले को निगलेक्ट करेंगे, और हमारा जो आंसर है दैट इज़ +2। सो यू कैन जस्ट राइट द स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड आफ्टर 2 सेकेंड, ठीक है, आफ्टर 2 सेकेंड। लें जी, दिस इज़ द आंसर, x इज़ इक्वल टू 2 हमारे पास इसका आंसर है। अब आपको सिनेरियो भी शायद समझ लग चुका होगा कि 1 सेकंड के बाद 30 मीटर हाइट रह गई थी, उसकी टोटल कितनी थी, 60 मीटर थी, ठीक है। तो वो बाकी की 30 जो मीटर है वो भी दूसरे सेकंड में ख़त्म होकर 0 हो गई थी, तो 2 सेकंड के अंदर वो नीचे गिरा है टोटल बेसिकली। सो आई थिंक काफ़ी आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को सॉल्व करेंगे। आज के लेक्चर में कोई प्रॉब्लम, कहीं क्वेश्चन क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज थैंक यू वेरी मच।